हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड किया था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस, और आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकार क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि सरकार क्या है, तो नॉर्मल देखा जाए तो सरकार क्या है, जो सड़कें रोड वगैरह के इन सब का निर्माण कराती है वो कौन कराता है? सरकारी कराते हैं। और गवर्नमेंट एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो किसी भी एक राज्य या कंट्री, सिटी और टाउन के लिए डिसीजन लेती है, साथ ही कानून बनाती है, यानी लॉ बनाती है। गवर्नमेंट का काम होता है सिटीजन को प्रोटेक्ट करना और सेना की मदद से बाहर के देशों से प्रोटेक्ट करती है। रोड, सड़कें, बाढ़ आने पे लोगों की मदद करना, खाना पहुंचाना, इन सब का बाढ़ आने पे मतलब एयरप्लेन के द्वारा खाने वगैरह लोगों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? सरकार। तो देखा जाए तो आज भी कोरोना जो है जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आज भी कौन मदद कर रही है? सरकार ही एक मदद कर रही है ना। सरकार के द्वारा सारे नियम सब कुछ लागू किए जाते हैं। तो वही क्या है, तो सरकार उसी को कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि सरकार क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सरकार कि आम जीवन में देखा जाए तो जो भी बाहर सड़कें, रोड, नाले इन सब का काम कराते हो सब सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। तो इसमें देखा जाए तो देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है, और ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, ये सब क्या है? सरकार के द्वारा ही किया जाता है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, ठीक है, सोशल पे भी कार्रवाई करती है। सरकार के स्तर कितने हैं? सरकार के 3 स्तर हैं: स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर और एवं राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब होता है कि गांव, शहर या मोहल्ले की बात कर रहे हैं, और राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा हो गया, असम हो गया, दिल्ली हो गया, पूरे राज्य में काम करती है। और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे राज्य स्तर पे, जैसे यहाँ पे दिल्ली में क्या है, मुख्यमंत्री कौन है हमारा? केजरीवाल मुख्यमंत्री है ना, डॉक्टर अरविंद केजरीवाल। तो ये क्या है? राज्य स्तर पे है। और देश, अगर पूरे देश की बात किया जाता है तो राष्ट्रीय स्तर पे निर्णय वगैरह कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री लेते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है। और जैसे कि आपको यहाँ मैप दिया हुआ है कि नेपाल, बिहार, भूटान, झारखंड, ये सब क्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब क्या है? राज्य है। तो इन सब का निर्णय कौन लेते हैं? राज्य सरकार, ठीक है। तो सरकार के 3 स्तर आपको पता ही चल गया। नेक्स्ट आते हैं हम सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। यानी सरकार क्या है? अभी मैंने बताया कि लॉ यानी कानून बनाती है, जो कानून बना दिया गया है उनको सबको मानना ज़रूरी होता है। जैसे कोरोना में अगर सरकार ने कहा है कि अगर हम बाहर निकल रहे तो हमें मास्क लगाना ज़रूरी है, नहीं तो 13,000 का फाइन है। तो हमें क्या है, उन्होंने एक नियम बना दिया, कानून बना दिया। कानून एक नियम है, उस नियम का पालन अगर हम करेंगे, नियम का पालन किसको करना होता है? जनता को करना होता है, और नहीं तो जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने में 13,000 का फाइन लगेगा, ठीक है। तो नियम और कानून कौन बनाते हैं? सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण में दिया है कि उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस वाले को पकड़ने के बाद क्या किया जाएगा? जुर्माना भरना पड़ता है। तो वैसे ही कोरोना वायरस में अगर कोई बाहर जा रहा है बिना मास्क के और सामाजिक जगह पे, सार्वजनिक जगह पे जा रहा है, तो उसको मास्क लगाना कंपलसरी है, नहीं तो 13,000 का फाइन है। और सरकार के कितने प्रकार होते हैं? सरकार के प्रकार, सरकार 2 तरह के होते हैं। कौन से? जैसे 2 टाइप्स के। गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती हैं? गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो डेमोक्रेसी और दूसरी कौन सी है? मोनार्की। क्या है? मोनार्की, ठीक है।
यानी ये क्या है, लोकतंत्र, और ये क्या है, राजतंत्र। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है और राजतंत्र में राजा का शासन होता है। और हमारे यहाँ कौन सा है, हमारे यहाँ इंडिया में कौन सा है, इंडिया में लोकतंत्र है, ठीक है। और राजतंत्र जिसमें राजा का शासन होता है। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। लोकतंत्र में सरकार कई प्रकार के होते हैं। तो लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं और वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं, ठीक है। यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। वहीं राजतंत्र में क्या होता है कि इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, इसमें जनता के पास शक्ति होती है, ठीक है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और नहीं अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है, लेकिन लोकतंत्र में सफाई देनी पड़ती है कि हमने अपने देश के लिए ये नियम बनाए हैं और उसको लागू करने जा रहे हैं। अगर वो बाय चांस वो निर्णय जनता को गलत लगती है तो जनता उसको हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं जिससे उस निर्णय को हटाया जा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार क्या है? लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। उसे हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? जो जनता के बिहाफ पे किया जाता है। डिसीजन कौन लेता है? जनता लेती है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए जनता के बिहाफ पे किया जाता है, ठीक है। सारा पावर किसके पास होता है? जनता के पास होता है। और राजतंत्र में सारा पावर किसके पास होता है? राजा के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम। और लोकतंत्र में क्या है? अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। वोट देने का अधिकार भी नागरिकों को दिया गया है कि कोई भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कोई भी 18 साल के व्यक्ति है उसका सभी को मताधिकार देना मतलब कंपलसरी है, ठीक है। और आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, आज के टाइम में। और आपको पता है प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है? पब्लिक है, ठीक है। ये क्या है? पब्लिक है। और ये क्या है? प्रतिनिधि है। और ये क्या है? संसद है। ये क्या है? संसद यानी पार्लियामेंट है, ठीक है। अब हम अपनी लोकतंत्र में क्या है कि हम अपनी बात डायरेक्ट संसद में जाके नहीं कह सकते। हमें अपनी बात को कहने के लिए हमें प्रतिनिधि के पास यानी जिसको हमने चुना हुआ है वोट के द्वारा, उसको हम अपनी बात जाके कहते हैं। अब वो हमारी बात को कहाँ पहुँचाता है? पार्लियामेंट में पहुँचाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देश में कौन सा है? इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होते हैं जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और अप्रत्यक्ष में जो प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं और संसद में जाकर हमारी बातों को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं? जो हमारे द्वारा चुने गए लोगों को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। और हम अपनी बात को कैसे संसद तक पहुंचाते हैं? तो हम अपनी बात तो डायरेक्ट संसद तक नहीं पहुंचा सकते। हम अपनी बात को पहले प्रतिनिधि को बोलेंगे, उसके बाद वो हमारी बात को किसके पास ले जाएगा? संसद के पास ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्या है, जैसे कि यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे।
ठीक है। आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। यानी आज़ादी से पहले अंग्रेज क्या करते थे, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था जो पढ़े लिखे होते थे और मेल होते थे। फीमेल को वोट देने का अधिकार नहीं था, और जो अनपढ़ थे, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है। लेकिन हमारी आज़ादी के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आया, जिसमें सभी लोग मत दे सकते हैं जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर की हो, वो उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, जिसके पास नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। तो गांधी जी ने उसको मना कर दिया। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजों में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज मूवमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, लोकतंत्र। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सरकार क्या है? तो सरकार क्या है? जो गवर्नमेंट एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो किसी भी एक राज्य, कंट्री, सिटी, टाउन के लिए डिसीजन लेती है और साथ में वो लॉ बनाती है, यानी कानून बनाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? सरकार। जो भी हम देखते हैं आम जिंदगी में, देखते हैं कि हमारे घर के बाहर जो नालियाँ वगैरह, इन सब का, इस सड़कें वगैरह, इन सब का बनवाना, पुल वगैरह बनवाना, ये सब सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सरकार। हॉस्पिटल वगैरह में जो भी है, बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करना, हॉस्पिटलों में मदद करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो, वो भी सरकार उसी की देख रेख करती है, सरकारी उसकी देख रेख करती है। ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? सरकार। सरकार के 3 स्तर है: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर जो गांव, शहर, मोहल्ले होते हैं, और राज्य स्तर जैसे असम, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्या है? राज्य स्तर पे है। और राष्ट्रीय स्तर यानी पूरे देश के लिए। सरकार एवं कानून कौन कौन से होते हैं? सरकार एवं कानून। सरकार, अगर हमारे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। कोरोना वायरस में अगर सरकार ने कह दिया है कि बाहर जब भी निकले मास्क लगा के निकले, तो वो एक नियम है, कानून है कि जो बना दिया गया, उस पर अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया, सार्वजनिक जगह पे जा रहा है, अगर उसने मास्क नहीं लगाया तो उसको 13,000 का जुर्माना देना होगा। ठीक है। जुर्माना भरना पड़ेगा। और आपको पता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो लोकतंत्र और दूसरा राजतंत्र। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, राजतंत्र में राजा का शासन होता है। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? जिसमें लोगों की बात कही जाती है। ठीक है। लोगों की बात मानी जाती है। लोगों द्वारा वोट दिए जाने के बाद प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और हम अपनी बात को कहलाने के लिए हम डायरेक्ट संसद में नहीं जा सकते, हम अपनी बात को प्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, प्रतिनिधि हमारी बात को संसद तक पहुंचाते हैं। और पहले आपको पता है आज़ादी से पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्हीं लोगों का अधिकार था जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास संपत्ति होती थी और मेल होते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। और वो आज़ादी के बाद हर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आया, जिसमें 18 वर्ष के सभी लोगों को, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। और इस चैप्टर की जो PDF वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम से इसका PDF ले लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।